जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 2 तारीख है और 2 तारीख के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा एक बार फिर से गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न के साथ आज का वीडियो आपके सामने ये रहा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो लक्ष्मी भंडार योजना है साथियों, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना है और महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में इस योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। साथियों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजस्थान। जी हाँ, मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वहाँ के गवर्नर कौन है? तो साथियों, वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है कलराज मिश्र। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं आज के चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हाल ही में कहाँ की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है? तो व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू करने वाले मेट्रो रेल स्टेशन का नाम है साथियों बेंगलुरु। जी हाँ, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है? जी हाँ, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। जी हाँ, आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। और साथियों, वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बसवराज बोम्मई है, जो वहाँ के 23वें मुख्यमंत्री है। और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है साथियों? तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल का नाम थावरचंद गहलोत है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। और आज का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं? जी हाँ, प्रश्न दोबारा सुनेंगे। हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 103 मिलियन लोग। अब प्रश्न उठता है कि यह यूएनएचसीआर क्या है? तो साथियों, यूएनएचसीआर इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। जी हाँ, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका पूरा रूप है। और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख का नाम क्या है? तो यहाँ वर्तमान में इसके प्रमुख का नाम फिलिपो ग्रैंडी है। तो जरूर याद रखेंगे, फिलिपो ग्रैंडी यूएनएचसीआर के प्रमुख है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जी हाँ, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और यहाँ पर एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। साथियों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो साथियों, वहाँ के गवर्नर प्रेजेंट गवर्नर बी डी मिश्रा है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? जी हाँ, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जमशेद जे ईरानी, अर्थात जे ईरानी। तो साथियों मैं बता दूं कि जे ईरानी को पद्म भूषण सम्मान भी दिया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यह देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। इसे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में बनाया गया है। साथियों अब प्रश्न उठता है कि इसे बनाने में कुल कितने करोड़ के लागत की निवेश आई है? तो साथियों इसका सही उत्तर है 6500 करोड़ के निवेश से इसे बनाया गया है और इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए? जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लद्दाख। आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका भी उत्तर साथियों लद्दाख ही था और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2 हेलीपैड हाल ही में लॉन्च भी किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिशेल ओन ने इस्तीफा दे दिया? जी हाँ, मिशेल ओन कहाँ के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद को छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेबनान। जी हाँ, लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो लेबनान की राजधानी साथियों पेरू है। और लेबनान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो लेबनान की आधिकारिक मुद्रा का नाम साथियों लेबनानी पाउंड है। तो जरूर इसको याद रखेंगे, लेबनान की आधिकारिक मुद्रा लेबनानी पाउंड। और लेबनान की वर्तमान राजधानी कौन सी है? तो पेरू है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? जी हाँ, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रेने नाबा। जी हाँ, आंसर जरूर याद रखेंगे, रेने नाबा ने हाल ही में अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। साथियों प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और जैसा कि पिछला जो हमारा वीडियो था और उसमें मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम आपको बताना था और इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना था। मैंने कमेंट बॉक्स पे आपसे इसका उत्तर मांगा था और आप में से कुछ विद्यार्थियों ने इसका उत्तर भी किया है। तो साथियों चलिए अब बारी आती है उस प्रश्न के सही उत्तर को बताने की। तो दोस्तों उस प्रश्न का सही उत्तर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अर्थात ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह गुजरात राज्य में ही स्थित है, अपने देश में ही स्थित है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो मूर्ति है ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और साथियों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर है। और कल के प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर दिया था उनका नाम आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं और आगे आने वाले सभी वीडियो के जो प्रश्न होंगे उनके जितने भी लोग सही उत्तर करेंगे मैं उन सभी लोगों का नाम लेने का प्रयास वीडियो के अंत में करूंगा। तो साथियों कल का जो प्रश्न था उसका सही उत्तर देने वाले लोगों में सबसे पहला नाम आता है प्रदीप उरांव, उसके बाद है अमित लकड़ा, शिवा उरांव, कमल लकड़ा, दरक्षा प्रवीण, बाबूलाल उरांव। इतने लोगों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया कमेंट बॉक्स में आकर। मैं एक बार पुनः उन लोगों का नाम पढ़ दूं। उनके नाम है प्रदीप उरांव, अमित लकड़ा, शिवा उरांव, कमल लकड़ा, दरक्षा प्रवीण और बाबूलाल उरांव। इतने विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने जवाब कमेंट बॉक्स पे हमेशा दिया करें। और साथियों प्रत्येक वीडियो के अंत में जैसा कि मैं एक प्रश्न छोड़ जाता हूं तो आज का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जी हाँ, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? अर्थात वर्तमान में भारत के CAG कौन है, कैग कौन है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम आपको बताना है साथियों। तो चलिए मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के जवाब का और आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फटाफट वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर दीजिए। तो चलिए साथियों आप सभी का भविष्य उज्जवल बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।